हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर हो चुके हैं और कुछ बच्चों के पेपर अभी रह गए हैं। 7-8 तारीख तक आपके एग्ज़ाम है। तो मैं कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पेपर में इस टाइम आ रहे हैं। उसी पैटर्न के हिसाब से मैं कुछ टाइटल लेके आया हूँ। उस टाइटल को आपको समझना है और इसी के बेस पे ही आपको एग्ज़ाम में टाइटल मिलेंगे। आइए अब हम करते हैं पहला टाइटल। पहला टाइटल हमारा क्या है? देखो, पहला टाइटल जैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट, लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपीराइट, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। टाइटल है हमारा इंटरप्रेटिंग द लॉ फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और यहाँ पे एक ही ऑथर दे रखा है। कितना दे रखा है? एक ऑथर। और यहाँ पे 6 एडिशन लंदन, और ये पब्लिशर है, और यहाँ पे ईयर दे रखा है। और अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे को दे रखा है कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, पेज साइज और आईएसबी नंबर। सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ही ऑथर दिया हुआ है। तो बस इसमें कुल मिला के आपकी कितनी एंट्री बनेंगी? 3 कार्ड बनेंगे, एक मैन एंट्री और 2 आपके बनेंगे एडिड एंट्री। आइए अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही आ रहा है, या तो एक उत्तर होगा या फिर 2 उत्तर होगा, हो सकता है 3 भी उत्तर हो, लेकिन करना आपको इसी तरह से ही है। पहले समझते हैं कि पहला क्वेश्चन जिसमें आपका एक उत्तर दिया हुआ है। देखो, ये हमारा कैटलॉग कार्ड होता है। ये कार्ड आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको बना हुआ मिलेगा, आपको सिर्फ उसके अंदर फिलअप करना है। सबसे पहले हम एंड कॉल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हम जो हमारा कॉल नंबर दे रखा है 346.410482, और यहाँ पे दे रखा है THO, और यहाँ पे ये लिखना है हमें पेंसिल से, ठीक है। ये आपको पेंसिल से लिखना है। फिर यहाँ पे 5th लाइन पे 1 2 3 4 5, 5th लाइन पे लिखना है आपको एक्सेस नंबर 99839, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद हमारे पास मेन टाइटल हमारा क्या है? टाइटल दे रखा है, टाइटल में एक ऑथर दे रखा था, ऑथर देगा तो सरनेम पहले लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम थॉमस कोमा विलियम, और उसके बाद टाइटल लिखेंगे। यहाँ से पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। इंटरप्रेटिंग द लॉ फॉर लाइब्रेरी एंड, अब इसको आगे से लिखेंगे इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि राइट से लगा के लिखेंगे हम यहाँ पे जो भी ऑथर का रियल नेम है, विलियम थॉमस। यहाँ तक हो गया। इसके बाद डॉट और हाइफन, यहाँ पे क्या रखा है? 6th एडिशन, तो यहाँ लिखेंगे 6th और ED एडिशन ऐसे लिखेंगे, क्लियर। और उसके बाद फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे और यहाँ प्लेस लिखेंगे। प्लेस में दे रखा है लंदन और फैसट पब्लिशिंग, ये पब्लिशर है, तो यहाँ पे आ जाएगा लंदन, और पब्लिशर से पहले कोलन आएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा फैसट पब्लिशिंग, देन कोमा, और यहाँ पे ईयर 2024, देन फुल स्टॉप। कुछ नहीं, आराम से आप कर सकते हो। इसके बाद सीधा हमारे पेजेस आएंगे, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूशन में लिखना है। पेजेस हमें दिए हुए हैं XVI कोमा 306P फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे सेमी कोलन और साइज, साइज कितना रखा हमारे को? 25 सेंटीमीटर एंड फुल स्टॉप, तो ये हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं दे रखा हमारे को, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके ISBN नंबर, जो भी ISBN नंबर है वो लिख देंगे, और देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट बनाएंगे हम। इसका सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? देखो, इंटरप्रेटिंग द लॉ फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी कि लॉ, तो लॉ हमारा ये हो गया, लॉ लिखेंगे यहाँ पे लॉ। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट, यहाँ पे रोमन में लिखेंगे। अब ऑथर से एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे टाइटल, टाइटल वर्ड लिखेंगे, ना कि पूरा टाइटल, ऐसे लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे सीधा सीधा टाइटल आ जाएगा, बस अब कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसके बाद बनाएंगे हम इसकी एडिट एंट्री, आराम से आप बना सकते हो। एडिट एंट्री कोई कार्ड मिलेगा आपको,
उसी कार्ड पे आपको एडिड एंट्री बनानी है। यहाँ पे लिखना है एडिड एंट्री। एक एंट्री ये बनेगी, एक एंट्री ये बनेगी, यानी कि 2 एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है, एक ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री, ये एडिड एंट्री है। और सब्जेक्ट एंट्री में यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे पेंसिल से 3464190, और यहाँ पे THO किससे लिखेंगे हम, पेंसिल से। ध्यान रखना, अगर पेंसिल लिख दिया तो पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे एज इट इज उतार देना, यहाँ पे ये थॉमस विलियम, और यहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा पहला लेटर इंटरप्रीटिंग, फिर हाइफन 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 हाइफन, 2.5 लाइन के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ऐसे हम दूसरा बना लेंगे, एक कार्ड के 2 कार्ड बने ना हमारे, तो ऐसे दूसरा कार्ड बना लेंगे एक। सेम एज इट इज उतार देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज उतार देना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम एडिड एंट्री, किसकी है हमारी एडिड एंट्री, टाइटल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही 346.4286 THO, किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वही सेम एज इट इज लिखा जाएगा आपको थॉमस, और यहाँ पे विलियम, और यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे रनिंग में इंटरप्रेटिंग और हाइफन हाइफन हाइफन। ये आपको एज इट इज जितने भी आइडेंटिटी बनाओगे सब में एज इट इज लिखना है आपको, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने किसकी बनाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, लॉग, तो हमारे यहाँ पे लॉग कैपिटल में आएगा, ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, कैपिटल में, ऑलवेज, ठीक है। बस खत्म, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे टाइटल, टाइटल क्या था हमारा, इंटरप्रेटिंग द लॉ फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे साइंस, बस खत्म, बस 3 एंट्री हमारी बन गई। अब ये हमारा क्या बन गया, एशिया 2। अब इसी का बनाएंगे मार्क 21। देखो मार्क 21 के अंदर 0 to 0 आईएसबी नंबर होगा और हाइफन हाइफन आएगा, डॉलर है। जो भी आईएसबी नंबर दिया हुआ वो यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे आप, 978185638971। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा क्या, डीडीसी नंबर। डीडीसी नंबर क्या था, क्लास नंबर, जो आपको दे रखा था यहाँ पे, ये 346410482, और ये हमारा ऑथर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लास नंबर 346.482, जो भी था वो लिख दिया आपने। और इसके बाद यहाँ पे सरनेम, सरनेम क्या होता है, THO, और ये किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। अब इसके बाद मेन एंट्री हमारी किससे हुई थी, ऑथर से। तो ऑथर का पहला नाम क्या था, सरनेम क्या था, विलियम थॉमस था, तो यहाँ पे विलियम आ जाएगा। और थॉमस हमारा क्या था, उसका सरनेम। यहाँ पे टाइटल, टाइटल जो भी था टाइटल लिखेंगे पूरा, इंटरप्रेटिंग द लॉ फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये लिखने के बाद राइट स्लैश, और फिर यहाँ पे उसका रियल नेम विलियम थॉमस, फुल स्टॉप। इसके बाद एडिशन दे रखा था हमारे को, तो एडिशन पे यहाँ पे लिखेंगे 5th एडिशन। इसके बाद हमारे को प्लेस पब्लिशर ईयर, प्लेस क्या था हमारा, लंदन, फिर एक कोना लगा के $B। पब्लिशर, पब्लिशर कौन था हमारा, फैसेट पब्लिशिंग, फैसेट पब्लिशिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद कॉमा ईयर 2024, फुल स्टॉप।
इसके बाद 300 पे फिजिकल ये इधर रखा हमारे को डायमेंशन, यहाँ पर पेजेस, पेजेस क्या रखे थे हमारे को XBI 306, XBI 306 P डॉट। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कैपिटल में आएगा, सब्जेक्ट मैंने बनाया लो, सब्जेक्ट कैपिटल में आएगा। एडिट एंट्री में हम क्या लिखेंगे, और हमारा देखो ऑथर नहीं है, ऑथर है दूसरा, ऑथर नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारे को टाइटल दे रखा था, टाइटल के यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, बस खत्म। और लास्ट में आपका ये एक्सेस नंबर, जो भी एक्सेस नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे 99580, जो भी नंबर एक्सेस नंबर था। बस इस तरह से आपके 11 नंबर पूरे के पूरे तैयार हो गए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का आपका AACR है, और ये मार्क 21 आपका 5 नंबर का है। टोटल मिला के ये 6, ये 5, टोटल मिला के 11 नंबर आपके आराम से इजीली आ जाएंगे। ठीक है, आइए अब करते हैं नेक्स्ट टाइटल। देखिए नेक्स्ट टाइटल हमारा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये कोलन लगा हुआ है तो ये सब टाइटल हो गया। डेविड P. स्टीव एंड पॉल हेल्दर। इसमें देखो 2 ऑथर दे रखे हैं, जब 2 ऑथर दे रखे हैं तो सेम वैसे का वैसा ही करना होगा, पर थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज करना होगा वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कोलन थ्योरी एंड एप्लीकेशन, और 2 ऑथर रखे, एंड दे रखे तो एंड लिखेंगे, नहीं तो हम सीधा सीधा कोमा लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर है तो ऑथर से एंट्री होगी हमारी। ठीक है, तो ऑथर हमारा क्या है, यहाँ पे पहले कॉल नंबर लिखेंगे। कॉल नंबर कितना था 302.001 STE। किससे लिखा जाएगा, पेंसिल से। और फिर यहाँ पे एक्सेशन नंबर 827, कौन सी लाइन पे, 5th लाइन पर। क्लियर। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे टाइटल जो हमारा, देखो टाइटल को देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 स्पेस दे रखे तो इससे एंट्री करेंगे हम। यहाँ पे हमें ये मिला है, मैच कर ले करो इससे, अगर ये 3 आ रहे हैं तो मतलब इससे एंट्री होगी। यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे स्टीव कोमा डेविड P फुल स्टॉप। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा टाइटल का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। फिर आपके इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहले सीधा लिखेंगे हम डेविड P. स्टीव। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड, क्योंकि इसमें एंड लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एंड लिखा हुआ है तो एंड लिखेंगे एंड। और उसका दूसरे का नाम क्या है, पॉल हल्दर। पॉल हल्दर, और उसके बाद हाइफन लगा के, अब यहाँ पे देखो एडिशन नहीं दिया हुआ आपको, सीधा प्लेस दे रखा है तो हाइफन लगा के प्लेस, प्लेस क्या हमारा न्यूयॉर्क। और फिर कॉलन, न्यूयॉर्क हमारा प्लेस है, कॉलन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और ये दे रखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कोमा, ये दे रखा है हमारे को 2024 दिन फुल स्टॉप। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे को पेजेस दे रखे हैं 12 और 332, 332 ये P डॉट, और यहाँ पे सेमी कोलन करके साइज, साइज हमें दे रखा है 23 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे ISBN नंबर, यहाँ पे जो भी ISBN नंबर दे रहा है वो लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनाओगे, सब्जेक्ट एंट्री क्या बनेगी आपको, साइकोलॉजी। यहाँ पे फर्स्ट रोमन में लिखेंगे, ऑथर से एंट्री तो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। यहाँ पे सेकंड एंट्री किसकी करेंगे हम, दूसरे ऑथर की, तो यहाँ पे लिखेंगे हल्दर कोमा पॉल। बस एक एंट्री और बढ़ जाएगी इसके अंदर, अगर 2 टाइटल 2 ऑथर होंगे तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी, यानी कि 4 एंट्री होंगी। और अगर 3 ऑथर होंगे तो 5 एंट्री होंगी, अगर 1 ऑथर होंगे तो 3 एंट्री होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बनाते हैं हम इसकी एडिट एंट्री। जैसे मैंने बताया था, जितनी भी एडिट एंट्री बनेगी पहले सारी एडिट एंट्री बना लो, और आपके पेपर में बनी होंगी तो पेंसिल से एक बारी में सबके नंबर लिख देना, कॉल नंबर। ठीक है, क्योंकि कार्ड बने हुए मिलेंगे आपको वहां पे।
कार्ड का साइज सेम हो यही होता है। पहले एडिट एंट्री बनाएंगे हम सब्जेक्ट की। यहाँ लिखेंगे एडिट एंट्री किसकी, सब्जेक्ट की। अब सेम एज इट इज लिख दो सारा। यहाँ पे क्या आएगा, कॉल नंबर 302.001 STE और किससे लिखा जाएगा, ये पेंसिल से। और यहाँ पे स्टीप कोमा डेबिट पी देन फुल स्टॉप। और यहाँ पे पहला लेटर आएगा इंट्रोडक्शन। और सॉरी यहाँ पे ये जो टाइटल था इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना था कोलन लगा के, जो इसका वो दे रखा था थ्योरी एंड एप्लीकेशन। ये मैंने रखा ना सब टाइटल कोलन लगा के, ये लिखना है आपको कंटिन्यूएशन में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कोलन थ्योरी एंड एप्लीकेशन। उसके बाद फिर आएगा आपको डेविड पी स्टीप। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, मैं जान के ये गलती की है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हाइफन हाइफन हाइफन, और यहाँ पे भी हाइफन हाइफन हाइफन, यहाँ पे हाइफन, यहाँ पे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और ऐसे यहाँ पे एडिट एंट्री किसकी बनाओगे, सब्जेक्ट की हो गई, ये हमारी हो गई टाइटल की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 302.001 और STE और यहाँ पे स्टीप कोमा डेविड पी। और उसके बाद यहाँ पहला लेटर लिखोगे इंट्रोडक्शन हाइफन हाइफन हाइफन, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, एडिट एंट्री अभी हमने बनाई नहीं है, सिर्फ ये छोड़ दिया है। ये क्या होगी, सेकंड ऑथर। यहाँ पे 302.001 STE और यहाँ पे वही स्टीव कोमा डेविड पी और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हाइफन 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 रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। आपके पास कार्ड बने होंगे सर, आपको फिलअप करना है। आप सीधा सीधा शुरू कर दो कहानी। यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे हम। सब्जेक्ट एंट्री किसकी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहाँ पे लिखेंगे PSYCHOLOGY, ये कैपिटल में लिखी जाएगी हमेशा। ठीक है। दूसरी एंट्री टाइटल एंट्री। टाइटल हमारा क्या था, पहला लेटर बड़ा, बाकी सारे रनिंग में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी छोटा आएगा, देन फुल स्टॉप। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे अपना वो सब टाइटल लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ठीक है, चल जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेकंड ऑथर। सेकंड ऑथर क्या था हमारा, दूसरा पॉल हल्दर। तो यहाँ लिखेंगे हल्दर कोमा पॉल, देन फुल स्टॉप, बस खत्म। इस तरह से आपको ये एंट्री खत्म करनी है। और जब मार्क बनाएंगे तो मार्क में कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा आपको एज इट इज बनाना है, ये सारा का सारा। और जब यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज सारा का सारा कर देना है। सारा करने के बाद लास्ट में जब यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे बनानी है आपको फर्स्ट एंट्री सेकंड ऑथर की। सेकंड कौन सा ऑथर है, हल्दर कोमा पॉल, बस। और कोई एंट्री नहीं बनानी है। दो बाकी सेम एज इट इज ये बना देना है आपको। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो टाइटल हो गए फिनिश। इजी है, आराम से आप कर सकते हो। ये मार्क 21 का है। ये सारी फील्ड आपको एक जैसी लेनी है। यहाँ पे डाटा चेंज करना है बस, जैसे मैंने आपको बताया था। जो जो इसमें एचबी नंबर दे रखा है वो लिख दो, जो क्लास नंबर वो लिख दो, ऑथर का नाम लिख दो, यहाँ पे टाइटल का नाम लिख दो, एडिशन लिख दो कौन सा है, प्लेस पब्लिशर ये लिख दो सारे। लेकिन ये एज इट इज आपको याद करनी है। आपके पेपर में ये नहीं आएगा, आपको खुद याद करना है। 2-3 बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आइए अब तीसरा टाइटल करते हैं। तीसरा टाइटल जो आपके पेपर में आ रहा है वो वॉल्यूम्स का आ रहा है, और एक हमारा किसका आता है, एक हमारा आता है जर्नल्स का। थर्ड टाइटल हमारा आ रहा है, आपके एग्जाम में 5 टाइटल आएंगे, 5 में से आपको 3 करने हैं। और थर्ड टाइटल आपका आ रहा है ये वाला, जिस जो वॉल्यूम्स का है। ये आपके अभी जो पेपर चल रहे हैं इसमें 2 पेपर में एक सेम आया है। एक जो आपका 2 तारीख का पेपर हुआ था उसमें आया था, और एक आपका जो 4 तारीख का पेपर हुआ था उसमें आया था सेम। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसके बिहाफ पे वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। कुछ नहीं होगा, एक टाइटल देगा, टाइटल के बाद एक ऑथर दे दिया, और उसने यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स दे दिए। ये कौन से वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स हमारे क्या है, स्पेशल वॉल्यूम्स। आइए अब हम इसकी करते हैं A-set 2 के थ्रू एंट्री। ये टाइटल आपको दिखाई दिया, ये जो ऑथर दे रखा है, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे देखो क्या दे रखा है। अगर ऑथर दे रखा है तो ऑथर वाला फॉर्मेट लगेगा, अगर यहाँ पे एडिटर दे रखा है तो टाइटल वाला फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जो मैंने अभी बनाई हुई है स्टार लाइब्रेरी क्लासेस के अंदर, आप उन वीडियो से भी अपना कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे को ऑथर मिला तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कार्ड बनाएंगे। आपको कार्ड बना हुआ मिलेगा। मैंने एंट्री में हमारा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा ये वॉल्यूम्स वाली एंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे सीधा अगर ऑथर दे रखा है तो ऑथर से एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमारे को देखो ऑथर दे रखा था, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था, ऑथर दे रखा था, ऑथर से एंट्री करेंगे और ऑथर की एंट्री करेंगे। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम्स दे रखे हैं, ये वॉल्यूम्स कैसे हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स। ठीक है, आइए अब हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पहले कॉल नंबर आएगा, जो भी कॉल नंबर दे रखा होगा 020 VER, और यहाँ पे टाइटल आएगा, जो पहले आएगा वर्मा कोमा DG। इसके बाद यहाँ पे टाइटल का पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सब टाइटल है नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्स से लगेगी, तो सीधा लिखेंगे DG वर्मा, फुल स्टॉप और फिर हाइपन, फिर प्लेस आ जाएगा न्यूयॉर्क, और फिर कॉलन लगा के पब्लिशर, पब्लिशर दे रखा था हमारे को सेज पब्लिकेशन, फिर कॉमा लगा के ईयर, ईयर हमारे को दे रखा था 2024, देन फुल स्टॉप। अब यहाँ से जो वॉल्यूम्स है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस होगा। जितने भी वॉल्यूम्स इधर रखे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 वॉल्यूम्स, छोटा वाला भी है, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के साइज लिखोगे। साइज कितना रखा है 23 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है, वैसे करना है, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कॉन्टेंट्स। कंटेंट्स में जितने भी हमारे ये दे रखे हैं ना आपको तीनों टाइटल, स्पेशल टाइटल, ये एज इट इज उतार दो। यानी कि V.1 डॉट, इसका क्या नाम है, रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस। ठीक है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर V2 डॉट, और फिर दूसरा क्या है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद डॉट, फिर यहाँ पे हाइफन, फिर V, और ये 3 क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देन फुल स्टॉप, बस। इसके बाद यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा, अगर ISBN नंबर दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे ISBN नंबर, जो भी दे रखा हो वो लिख देंगे। देन फुल स्टॉप, और देन उसके बाद हमारी सब्जेक्ट एंट्री होगी। सब्जेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो अपने अभी पता लग रहा है सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस, देन फुल स्टॉप। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, ऑथर से एंट्री होगी, यहाँ पे टाइटल वर्ड लिखा जाएगा, ना कि पूरा टाइटल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा आप किसकी करेंगे, स्पेशल टाइटल की। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री करेंगे हम टाइटल की, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे टाइटल फर्स्ट का रेफरेंस सर्विस कॉमा V.1 डॉट, और फिर यहाँ पे थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री क्या करेंगे, टाइटल की, टाइटल के बाद लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे हम तो दूसरा वाला वॉल्यूम से लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन डॉट कोमा V2 डॉट, और यहाँ पे फोर्थ एंट्री करेंगे हम किसकी,
4 एंट्री हमारी हो जाएगी, जो हमारा थर्ड था वो टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, टाइटल कोलन, ठीक है, और उसका नाम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डॉट कॉमा वी डॉट 3 दर फुल स्टॉप। बस इस तरह से आपका ये कंप्लीट आपका ये मेन एंट्री हमने बना दिया। अब इसके बाद हमारे को बनानी है क्या, इसकी एडिड एंट्री। एडिड एंट्री कितनी बनेगी, देखो एक ही लाइब्रेरी साइंस की, एक ये, 2 3 4 5, 5 हमारी एडिड एंट्री बनेगी। इसके अंदर एडिड एंट्री ज़्यादा बनती हैं, तो बनानी कैसे है वो देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है आपका जो मैंने बताया था अभी आपको। एडिड एंट्री किसकी बनेगी हमारी, सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 0.01 यानी कि VER, और यहाँ पे आ जाएगा वर्मा कोमा DG, और यहाँ पे आ जाएगा पैरा लेटर इंट्रोडक्शन हाइफन 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 डाई लाइन के बाद फुल स्टॉप, और यहाँ पे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और इसके बाद एडिट एंट्री बनाओगे आप, किसकी बनाओगे आप एंट्री, एंट्री टाइटल की, सब टाइटल की, ठीक है, टाइटल की एंट्री बना दो। फिर इसके बाद एक एंट्री और बना दो सब टाइटल की, स्पेशल टाइटल की एक बनाया था, बाकी सेम वही बनानी है आपको। एडिट एंट्री इसकी है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ऐसे आपको तीनों की बनानी है। आइए अब जानते हैं कि अब सब्जेक्ट एंट्री कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने देखा कि पहले हम बना रहे हैं सब्जेक्ट एंट्री, और सब्जेक्ट एंट्री कैसे बनेगी हमारी, कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल क्या है, लाइब्रेरी साइंस, देन फुल स्टॉप। दूसरी हमारी एंट्री क्या है, टाइटल की, टाइटल क्या था हमारा, यहाँ पे 0 to 0.001 VER, और यहाँ पे वो लिखेंगे हम वर्मा कोमा DG, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हाइफन 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 हाइफन, और यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। हो गया। अब इसके बाद हम जो फोर्थ टाइटल की एंट्री लिखेंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम 0 to 0.001 VER, और यहाँ पे लिखेंगे हम DG VER वर्मा कोमा DG, और यहाँ पे टाइटल इंट्रोडक्शन हाइफन 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 फुल स्टॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और यहाँ पे जब वॉल्यूम 1 लिखेंगे तो वॉल्यूम 1 हमारा जो होगा उसको लिखेंगे। वॉल्यूम 1 क्या हमारा, रेफरेंस सर्विस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेफरेंस सर्विस। ये लिखने के बाद यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन V.1 और यहाँ पे कोलन, ऐसे लिखना है आपको। अगर दूसरा ही बनाओगे आप तो दूसरे में भी आपको ऐसे ही लिखना है, तीसरा बनाओगे तीसरे में भी आपको ऐसे ही लिखना है। मैं बता देता हूँ, पहले ये लिखो 0 to 0.001 VER, और यहाँ पे वर्मा कोमा DG, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन। ये हर जितनी भी आइडेंटिटी बनाओगे सेम एज इट इज लिखना है आपको। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे लिखोगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, और यहाँ पे भी, और ये हमारी एडिट एंट्री किसकी बन रही है, एडिट एंट्री वॉल्यूम 2 की बन रही है। यहाँ पे एडिट एंट्री किसकी बन रही है, एडिट एंट्री वॉल्यूम 3 की। 3 की क्या है, टाइटल एंट्री। यहाँ पे वॉल्यूम 2 की क्या है, टाइटल एंट्री, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम उनकी टाइटल एंट्री, ठीक है। दूसरा टाइटल क्या है हमारा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन सेमीकोलन V2 डॉट, और यहाँ पे कॉलन, ऐसे यहाँ पे तीसरा भी लिखेंगे हम
तो 0 to 0.001 VER, और यहाँ पे एक बारी में सारे लिख लो, ऐसे बार बार लिखोगे तो आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ रहे हो। तो एक बार में एक बार सारा लिख के, ये सारा बार बार ना लिख के एक बार में खत्म करो इसको। तो यहाँ पे लिख दो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। और यहाँ पे तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, सेमीकोलन V.3 देन फुल स्टॉप। बस इस तरह से आपका जो ए सेट 2 का वॉल्यूम था वो फिनिश हो गया। आज हम करेंगे वॉल्यूम्स की एंट्री, और वॉल्यूम्स की एंट्री में सबसे बड़ा टाइटल आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें 5-6 हमारे को स्पेशल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे वॉल्यूम्स होते हैं ये हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स है और ये हमारा मेन वॉल्यूम्स है। इसलिए ध्यान रखना कि आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री आएगी तो हमारे को स्पेशल वॉल्यूम्स को अलग लेके चलना है और मेन जो वॉल्यूम्स होता है उसको अलग लेके चलना है। आइए अब हम बनाते हैं वॉल्यूम्स की एंट्री। देखिए हमारे को एक टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में हमारे को ये टाइटल है, ये हमारे 2 ऑथर दिए हुए हैं और ये हमारे 5 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। कॉल नंबर है, एक्सेशन नंबर है, और यहाँ पे आईएसबीएन नंबर है। एक साइज भी लिख लो, मान लो साइज 23 सेंटीमीटर है। साइज दे रखा है 23 सेंटीमीटर, ये हमारे को दिया हुआ है। इसका हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। किस तरह से कैटलॉग कार्ड बनाना है, बस इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई भी वॉल्यूम्स की एंट्री बनाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या ध्यान रखना है कि टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है। अगर एडिटर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी टाइटल से बनेगी, अगर ऑथर दिया हुआ है तो एंट्री हमारी ऑथर से बनेगी। इज दैट क्लियर। हो सकता है यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे एडिटर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो सकता है कंपाइलर हो, इलस्ट्रेटर हो, तो हमारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। अगर ऑथर दिया हुआ होगा तो ऑथर से बनेगी। टाइटल से मतलब जो टाइटल का फॉर्मेट है उससे बनाएंगे, और ऑथर का मतलब है जो ऑथर का फॉर्मेट है हम उससे बनाएंगे। ठीक है, आइए अब बनाते हैं। अब हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि हमारे को 2 ऑथर दिए हुए हैं, तो ऑथर वाला फॉर्मेट चलेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। जो सबसे पहला वाला फॉर्मेट है उसी को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइटल आएगा, टाइटल के सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले में क्या दिया हुआ, कॉल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल नंबर 530 पॉइंट 113 और इसके बाद दूसरा हमारा क्या आएगा, एक्सेशन नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेशन नंबर 654 अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे को टाइटल के एग्जैक्ट नीचे क्या दिया हुआ है, 2 ऑथर, तो ऑथर वाला फॉर्मेट लगेगा, मतलब कि हमारी एंट्री किससे बनेगी, यहाँ से। तो हमारा यहाँ पे आएगा, सामने में आएगा एल्प साइन कॉमा और एक एम। इसके बाद टाइटल लिखेंगे हम ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेसिस ऑफ ऑपरेटर। अब इसको आगे से लिखेंगे अलजेब्रास। इसके बाद राइट स्लैश, और राइट स्लैश के बाद हम रियल नेम लिखेंगे। रियल नेम मतलब एग्जैक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट नाम लिखेंगे, एरिक एम एफरसन। अब इनके बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है तो कॉमा लगाएंगे, अगर इनके बीच में एंड दे रखा होगा तो हम एंड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे फ्रेडरिक डब्ल्यू
शुल्क देन फुल स्टॉप। इसके बाद हाइफन लगा के एडिशन लिखते हैं। एडिशन हमारे को दिया हुआ नहीं है तो सीधा हम क्या लिखेंगे, प्लेस डॉट हाइफन प्लेस हमें क्या देगा, बोस्टन। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और हमारा पब्लिशर कौन है, बी खासोर, बी कोमा 2003 देन फुल स्टॉप। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना होता है कि जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री आएगी इसके अंदर पेज नेशन नहीं दिया हुआ होता है, तो इसमें पेज नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम्स। कौन से वॉल्यूम्स लिखेंगे, जो हमारे को स्पेशल वॉल्यूम दिए। टोटल कितने दिए हुए, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और वॉल्यूम्स में स्मॉल वाला भी लगेगा, देन फुल स्टॉप। और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज लिखेंगे। साइज लिखा हुआ है 23 सेंटीमीटर फुल स्टॉप। ठीक है। आइए, अगर मान लो कहीं पे भी आपको इलस्ट्रेशन लिखा हुआ होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 5V डॉट, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे ILL डॉट और यहाँ पे सेमी कॉलन और 23 सेंटीमीटर, अगर आपको ये दिया हुआ होता तब। ठीक है, 5V सेमी कॉलन 23 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारी लाइब्रेरी में कितने वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, 5, यहाँ पे लिखेंगे library has 5 volumes then full stop। इसके बाद हम लिखेंगे कंटेंट्स में सबसे पहले वॉल्यूम 1, जो भी वॉल्यूम, ये एज इट इज उतारना है आपको, एज इट इज। ठीक है, क्वांटम लॉजिक फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर V डॉट 2 डॉट, इसको आगे से लिखेंगे हम एक्सियोमेट सेट थ्योरी फुल स्टॉप, फिर हाइफन, फिर यहाँ पे V डॉट 3 डॉट, तीसरा लिखेंगे लेटिस थ्योरी डॉट, फिर यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, फिर यहाँ पे V डॉट 4 डॉट और फिर इसके बाद हम 4 लिखेंगे जॉर्डन एल्जेब्रास, और इसके बाद हाइफन लगा के ये। अब लास्ट हमारा 5th डॉट 5 डॉट, अभी हम 5th लिखेंगे फंक्शनल एल्जेब्रास, फंक्शनल एनालिसिस देन फुल स्टॉप। ठीक है, और इसके बाद जिस तरह से अब हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया, ये कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट कार्ड पे जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखना होगा कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। आइए अब बनाते हैं हम मेन एंट्री 2। आइए अब बनाते हैं मेन एंट्री 2। मेन एंट्री 2 में जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे को क्या लिखना था, यहाँ पे आईएसबी नंबर। ये पूरा का पूरा पेज हमारे पास खाली है, तो इस पेज को हम क्या करेंगे, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आना था आईएसबी नंबर, जो भी हमारे को दिया हुआ है। देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हमारे को सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री बनेगी, जितने भी हमारे। अब इसके बाद हम बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री, ट्रेसिंग एंट्री, इसके बाद बनेगी ट्रेसिंग एंट्री। और ट्रेसिंग एंट्री में सबसे पहले बनेगी सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेस ऑफ ऑपरेटिव एल्जेब्रास। हम इसका सब्जेक्ट ये बना सकते हैं, एल्जेब्रा हाइफन ज्योमेट्री। एल्जेब्रा
हाइफन ज्योमेट्री, देन फुल स्टॉप, इसके बाद फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम आएगा तो सबसे पहले जो स्पेशल वॉल्यूम्स होते हैं उनके ऑथर या एडिटर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथर या एडिटर कोई भी नहीं दिया हुआ, सब टाइटल ही टाइटल हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन एंट्री का सेकंड वाला ऑथर को ही ले लेंगे। सेकंड ऑथर क्या है हमारा, सुनते जी, फ्रेडरिक डब्लू, फुल स्टॉप, फिर इसके बाद सेकंड, फुल स्टॉप, सेकंड हमारा क्या आएगा, इसी का टाइटल, फुल स्टॉप। अब इसके बाद थर्ड, फुल स्टॉप, थर्ड हमारा आएगा टाइटल। अब टाइटल किसका आएगा, वो स्पेशल वॉल्यूम्स का। जब भी स्पेशल वॉल्यूम्स का टाइटल लिखा जाएगा तो वो टाइटल के आगे ये लिखा जाएगा और पूरा टाइटल एज इट इज आपको लिखा जाएगा यहाँ पर। क्वांटम लॉजिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, ये थर्ड है। अब इसके बाद 4 आएगा, फुल स्टॉप, और यहाँ पे फिर लिखा जाएगा टाइटल, और यहाँ पे फिर कॉलन लिखा जाएगा। ये पांचों वॉल्यूम में हमें एज इट इज ही लिखना है। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सेकंड है हमारा एक्सियोमेट, एक्सियोमेट सेट लॉजिक, नहीं, एक्सियोमेट सेट थ्योरी, एंड फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ एंट्री किसकी बनेगी हमारी, यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, कॉलन, और टाइटल के आगे लेटेस्ट थ्योरी, फुल स्टॉप। इसके बाद फिफ्थ, इसके बाद सिक्स्थ, यहाँ पे आएगा टाइटल, कॉलन, और इसके बाद टाइटल फिर कॉलन, जॉर्डन अलजेब्रास डॉट, फिर इसके बाद सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ पे फिर लिखेंगे टाइटल, फिर यहाँ पे कॉलन, और फिर आएगा हमारा फंक्शनल एनालिसिस। देन फुल स्टॉप। इस तरह से हमारे ये पाँचों के पाँचों जो वॉल्यूम्स हैं वो सारे इसलिए लिखे जाएंगे। मैं ट्रेसिंग पार्ट एक बार आपको फिर बता देता हूँ, जिससे इसमें सारा जो गेम है सारा ट्रेसिंग पार्ट का ही है, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि एंट्री किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी है। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की एंट्री लेंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर स्पेशल वॉल्यूम्स के अंदर कोई एडिटर या ऑथर दे रखा है तो पहले हम उसकी एंट्री लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब हम मेन टाइटल जो है उसके लिखेंगे। उसका हमने सेकेंड ऑथर लिखा, दैन उसके बाद टाइटल लिखा। अब थर्ड में हमारा ये टाइटल आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ रहा है, देख रहे हो ध्यान से, टाइटल के साथ कॉलन लग रहा है, इसका मतलब वो स्पेशल वॉल्यूम्स के लिए कह रहा है, ठीक है। तो स्पेशल वॉल्यूम्स हमारा ये आ जाएंगे। जितनी भी एंट्री बनेंगी, एक एंट्री, 2, 3, 4, 5, 5 हमारी एडिड एंट्री बनेगी, लेकिन उससे पहले हमारे को टाइटल के साथ कॉलन लगाना होगा, हर किसी के साथ। टाइटल कॉलन ये आ गया, यहाँ पे टाइटल कॉलन ये आ गया, दूसरा वाला टाइटल कॉलन ये, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टाइटल कॉलन ये आ गया, फिर नेक्स्ट, फिर टाइटल कॉलन ये आ गया, फिर टाइटल कॉलन ये आ गया। इस तरह से आपकी ये मेन एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अब बनाते हैं हम एडिड एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम सब्जेक्ट की एडिड एंट्री। एडिड एंट्री, सब्जेक्ट एडिड एंट्री बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये कॉल नंबर और ये हमारा जो मेन जिससे एंट्री होती है ये, तो ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको कितने उस पर लिखना है, जितने भी हमारी एडिड एंट्री बनेगी सब पे एज इट इज़ लिख दो। पहले यही काम खत्म करो। लिखने के बाद उसके बाद सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, सब्जेक्ट की।
जो भी सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट लिखो। क्या सब्जेक्ट था हमारा? अलजेब्रा हाइफन जियोमेट्री एंड फुल स्टॉप। बस बल्कि सब्जेक्ट एंट्री इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन पार्ट हमारा ट्रेसिंग का होता है। हमें ये समझ नहीं आता कि एंट्री किसकी बनानी है किसकी नहीं बनानी। आराम से कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे चेंज करते चले जाओ और सारी एंट्री बनती चली जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टाइटल। पहले हमारा क्या आएगा? सेकंड ऑथर। सेकंड ऑथर हमारा क्या है? ये यहाँ पे आ जाएगा कॉमा फ्रेडरिक डब्ल्यू देन फुल स्टॉप। बस अब बन गई हमारी सेकंड ऑथर की एडिट एंट्री। अब बनाते हैं हम टाइटल की एडिट एंट्री। तो यहाँ पे कुछ लिखना आपको, यहाँ पे सीधा सीधा टाइटल लिखना है। कौन सा टाइटल? मेन टाइटल। तो यहाँ पे क्या आएगा? टाइटल एंट्री। जब कुछ ही लिखा जाएगा टाइटल एंट्री लिखा जाएगा, इसका मतलब है मेन वॉल्यूम जो है हम उसका टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइटल क्या है? ज्योमेट्री ऑफ स्टेट स्पेसिस ऑफ। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 जो थर्ड इमेजनरी नंबर लाइन होती है उसके बाद से लिखते हैं यहाँ से हम। ठीक है। ऑपरेटर अलजेब्रा। 3 का स्पेस आपको देना है यहाँ पे, 1 2 3 3 का स्पेस देना है। उसके बाद से कंटिन्यू करना है। अगर टाइटल आपका और बड़ा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी बड़ा है तो यहाँ पे करेंगे। अगर ज़्यादा टाइटल बड़ा है आपका तो 5 डिजिट 5 वर्ड स्टार्टिंग के और 3 डॉट बीच में और लास्ट के 5 वर्ड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टाइटल कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं हम स्पेशल वॉल्यूम की एडिट एंट्री। आइए अब बनाते हैं हम स्पेशल टाइटल की एडिट एंट्री। पहले एडिट एंट्री बनाएंगे टाइटल 1। टाइटल लिखेंगे और टाइटल वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 1 हमारा क्या है? क्वांटम लॉजिक। तो यहाँ पे क्वांटम लॉजिक, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम v.1 और ये कोलन इस तरह से लगा के इस तरह से छोड़ देंगे हम। ठीक है। यानी क्या लिखना है? जो भी टाइटल होगा, जो भी हमारा स्पेशल वॉल्यूम का टाइटल होगा उसके सेमीकोलन लगाना है, स्मॉल v.1 और ये कोलन। ठीक है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइटल वॉल्यूम 2 बन जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम 2 बनने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम 2 का भी लिखा जाएगा। वॉल्यूम 2 क्या हमारा? एक्सोमेट सेट थ्योरी एंड फुल स्टॉप। नहीं, थ्योरी इसके बाद सेमीकोलन v.2 और यहाँ पे कॉलन। बस इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम। इस तरह से करेंगे थर्ड एंट्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसको थर्ड हमारा क्या है? लेटिस थ्योरी सेमीकोलन v.3 और यहाँ पे ये कॉलन। ठीक है। अब बनाते हैं हम फोर्थ वॉल्यूम की एंट्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। जॉर्डन अलजेब्रास कोमा v.4 और ये कोमा। इस तरह से हमारे 4 वॉल्यूम्स की एंट्री हो गई। अब इसके बाद फिफ्थ लास्ट है हमारा फंक्शनल एनालिसिस। यहाँ
फिर सेमी कोलन, वी डॉट, फिफ्थ और ये कोलन। कुछ भी नहीं है, आराम से बना सकते हो। कितना टाइम लगा आपको? हार्डली ज़्यादा 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है। 15 मिनट ईसीआर करना है आपको, 15 मिनट आपको मार्क 21 करना है। टोटल आपको एक टाइटल के लिए आधा घंटा मिलता है। आपके 3 टाइटल पेपर में आएंगे, इसमें से एक टाइटल को करने के लिए आधा घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें 15 मिनट में आराम से इजीली आप कर सकते हो। बस हमारे को मेन रोल है इसके अंदर ट्रेसिंग पार्ट का है, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आपको करना है। स्पेशल का ध्यान रखना है कि जब भी ये सिंगल वॉल्यूम्स आएंगे उनके साथ इन सब का यूज़ करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। आइए अब हम बनाते हैं मार्क 21 की एंट्री किस प्रकार होगी। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इतना तो बनता है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं मार्क 21। आइए अब करते हैं मार्क 21। देखो इसमें 5 फील्ड होती है। टैग, कोड एक ही बात है, कंटेंट्स, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा। और इसके अंदर जैसे भी हमारे को जो भी डाटा दिया हुआ है सारा डाटा इस तरह लिखा जाता है। और ये 0 to 0 पे एसबी नंबर, हाइफन $A, जो भी एसबी नंबर दिया हुआ आपको एज इट इज लिखना है। 082 पे DDC नंबर $00 और यहाँ पे ये क्लास नंबर दिया हुआ है, ये हमारे को बुक नंबर दिया हुआ है। इन दोनों को हम किससे लिखेंगे? पेंसिल से। 100 पे मैन एंट्री $0 ये हमारा फोर नेम है, ये हमारा सर नेम है, फुल स्टॉप। यहाँ पे 245 पे टाइटल में जो भी हमारा टाइटल आएगा, फिर उसके बाद स्लैश, फिर $B फर्स्ट ऑथर, फिर कोमा, स्लैश $C फिर सेकंड ऑथर। उसके बाद 260 पे पब्लिकेशन आएगा, प्लेस, पब्लिशर, देन ईयर। यहाँ पे $A के लिए बोस्टन कॉर्नर लगाएंगे, फिर $B खोसर, फिर $C 2003 ईयर, फिर 300 पे फिजिकल डायमेंशन में हाइफन $B $A आएगा, $A यहाँ पे 5 वॉल्यूम्स, सेमी कोलन $B 23 सेंटीमीटर। आइए अब हम करते हैं कंटिन्यू मार्क 21। नेक्स्ट हमारा 505 फॉर्मेटेड कंटेंट्स में हमारे को X और 0 इंडिकेटर दिया हुआ है, सब फील्ड A है। और ये सारा का सारा जो हम ASA2 के अंदर कंटेंट्स लिखते हैं वो सारा का सारा हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कंटेंट्स दिया हुआ है, $B $A है, $B है, वॉल्यूम 1 दिस एंड वॉल्यूम 2 दिस, 3 and 4 and 5, पाँचों के पाँचों हम वॉल्यूम्स को पूरा लिख लेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू 650 पे सब्जेक्ट, हाइफन $A और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। और 700 पे एडिट एंट्री बनाएंगे ऑथर की। हमारे पास 2 ऑथर थे, एक ऑथर हमारे मेन एंट्री से बन गया, दूसरा ऑथर हमारा ये है तो हम दूसरे ऑथर का लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 730 पे एडिट एंट्री पे हम जितने भी हमारे मेन टाइटल्स हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम्स के सारे टाइटल्स आएंगे। और जो मेन टाइटल है उसका भी एक टाइटल आएगा। तो पहले हमने जितने भी टाइटल थे स्पेशल वॉल्यूम्स के वो सारे टाइटल लिख लिए और लास्ट में हमने टाइटल लिखा, सिर्फ टाइटल किसका? मेन टाइटल का, ठीक है। तो ये हमारा मेन वॉल्यूम्स का हो गया और बाकी हमारे सारे टाइटल इस टाइप से हो गए। 900 पे एक्सेस नंबर, हाइफन $A 65455-9। इस तरह से आपका ये वॉल्यूम का चैप्टर ख़त्म होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इससे मैक्सिमम 5 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, 5 6, इससे ज़्यादा नहीं देता है पेपर में। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप लोगों को आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।